नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। दुमका में फिर लड़की को जिंदा जलाया। घर में सो रही लड़की पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। शादीशुदा लड़का फिर शादी करना चाहता था। दुमका में एक बार फिर पेट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश की गई है। बताया जाता है कि एक तरफा प्यार में आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। आरोपी राजेश राउत लड़की से शादी करना चाहता था, जबकि वह पहले से शादीशुदा है। लड़की ने इनकार किया था। इसके बाद उसने लड़की को जिंदा जलाने की धमकी भी दी थी। मामला जरमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी भरतपुर गाँव का है। गुरुवार की रात आरोपी राजेश ने लड़की के घर में घुसकर उस पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। 19 साल की मारुति कुमारी बुरी तरह से झुलस गई है। प्राथमिक इलाज के बाद उसे रांची के रिम्स रेफर किया गया है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डॉक्टरों के मुताबिक 90% जलने की वजह से मारुति की हालत बेहद गंभीर है। मारुति ने अधिकारियों के सामने दिए बयान में बताया है कि गुरुवार की रात राजेश दरवाजे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसा और पेट्रोल डालकर आग लगा दी। शरीर में आग लगते ही जब वह उठी तो उसने राजेश को घर से निकलकर भागते देखा। मारुति जामा थाना क्षेत्र के भेरवापुर गांव की है और बचपन से ही नानी के पास रहती है। आरोपी राजेश रामगढ़ थाना क्षेत्र के महेशपुर गांव का रहने वाला है। दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पीट कर व्यक्ति की हत्या। इलाके में धारा 144 लागू। बोकारो जिला में बेरमो अनुमंडल के महुआटांड़ थाना क्षेत्र के धवैया गांव में एक व्यक्ति मॉब लिंचिंग का शिकार हुआ है। 45 वर्षीय इस शख्स की कुछ असामाजिक तत्वों ने गुरुवार को दुर्गा पूजा विसर्जन के दौरान पिटाई कर हत्या कर दी। इस घटना के बाद से गांव में दो समुदायों के बीच तनाव को देखते हुए काफी संख्या में पुलिस जवानों की तैनाती की गई है। साथ ही इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस घटना के बाद बेरमो एसडीएम अनंत कुमार, एसडीपीओ सतीश चंद्र झा, गोमिया सर्किल इंस्पेक्टर, बीडीओ सहित विभिन्न थाना के प्रभारी मौजूद होकर हालत को सामान्य करने में जुटे हुए हैं। बेरमो एसडीएम ने निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सूत्रों की माने तो उस विवाहित व्यक्ति का गाँव की ही एक विवाहित महिला के साथ प्रेम संबंध था, जिसे गांव के कुछ लोग नाराज थे। नाराज लोगों ने ही मौके का फायदा उठाकर गुरुवार को दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के दौरान इस हिंसक घटना को अंजाम देकर माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया है। इस घटना के संबंध में बेरमो डीएसपी सतीश चंद्र झा ने बताया है कि दो समुदायों के बीच प्रेम प्रसंग का मामला था। इस बात को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी थी और प्रोसेशन के दौरान वापस लौटते समय वार्ड सदस्य की पिटाई भीड़ द्वारा की गई। इस दौरान मौके पर उपस्थित पुलिस द्वारा पीड़ित को रामगढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से रांची रेफर किया गया, लेकिन रांची पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में 22 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही इस घटना के बाद पुलिस ने 11 लोगों को हिरासत में ले लिया है। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया में वज्रपात की चपेट में आई महिला। पूर्वी सिंहभूम के चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत भातोकुंडा में वज्रपात से 65 वर्षीय वृद्ध संध्या महतो घायल हो गई। जानकारी के अनुसार संध्या महतो गाय चराने के लिए अपने गांव के पास स्थित खेतों में गई थी। घटना शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे की है। अचानक आकाशीय गरज के साथ वज्रपात हुई। वज्रपात से उसके कपड़ों में आग लग गई। आसपास खड़े युवकों ने दौड़कर कपड़ों में लगी आग को बुझाया और निजी वाहन से चाकुलिया सीएचसी लाया गया। रामगढ़ में सहारा इंडिया बैंक के खिलाफ धरने पर बैठे पूर्व विधायक। सहारा इंडिया में जमाकर्ताओं के बकाया पैसे के भुगतान की मांग को लेकर पूर्व विधायक शंकर चौधरी सहारा इंडिया के रामगढ़ शाखा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। पूर्व विधायक कुछ दिन पहले भी धरने पर बैठे थे, तब भुगतान का आश्वासन दिया गया था, लेकिन भुगतान नहीं हुआ था। इस बार के धरने की सूचना देने गए पूर्व विधायक से आवेदन लेने से इनकार कर दिया गया था, जिस पर धरने की सूचना स्पीड पोस्ट से दी गई थी। पूर्व विधायक द्वारा किसी को शाखा में आने नहीं दिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिमडेगा में 2 बच्चों की नदी में डूबने से मौत। नहाने के दौरान हुआ हादसा। नदी में नहाने गए 2 बच्चों की डूबने से हुई मौत से गांव में मातम है। घटना गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे की है। इस घटना को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कोतरी नदी में नहाने के दौरान इन दोनों बच्चों की मौत हुई है। नदी में डूबने से बच्चों की मौत की घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सेवई चिरूटोली के बच्चे नहाने के लिए पास की कोतरी नदी में गए हुए थे। नहाने के क्रम में ही बच्चे गहरे पानी में समाने लगे। जिस जगह पर बच्चे डूबे हैं वहां करीब 20 फीट की गहराई बताई जा रही है। नदी में डूबने से 9 वर्षीय आर्यन और 8 वर्षीय रोहन नायक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि आर्यन अपने भाई के साथ नदी नहाने गया हुआ था। इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी दूसरे बच्चों ने उन्हें डूबता देखा। किसी प्रकार
नदी से उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की। इसके बाद बच्चों ने राहगीरों से मदद मांगी। इसी दौरान जो है कुल्लू खेड़ा के पूर्व मुखिया उसी रास्ते से लौट रहे थे, जिन्हें घटना की जानकारी बच्चों द्वारा दी गई। इसके बाद अविलंब उन्होंने अन्य ग्रामीणों को सूचना दी और फिर सभी के सहयोग से बच्चों को पानी से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। बच्चों को आनन फानन में सदर अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले की सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई पूरी की। इस घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है। जंगली हाथियों का तांडव। गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित गांव में हाथियों ने किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को किया नष्ट, किसान परेशान। खबर है जमशेदपुर की, जहां गुड़ाबांधा प्रखंड स्थित हतियापटा गांव, दोलकी, चुआसोल समेत 5 गांवों के किसान हाथियों के आतंक से काफी परेशान हैं। हाथियों ने किसानों के सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नष्ट कर दिया है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, लेकिन अब तक वन विभाग की ओर से कोई पहल नहीं की गई है। आपको बता दें कि 3 दर्जन से ज्यादा हाथी गांव में प्रवेश कर गया है। वही गांव के लोग अपने गांव छोड़कर दूसरे गांव में शरण ले लिए हैं। उधर हाथियों ने सैकड़ों एकड़ जमीन में लगे धान की फसल को नष्ट कर दिया है। फसल नष्ट होने से किसानों में काफी नाराजगी है। हालांकि इसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दे दी है, लेकिन अब तक वन विभाग की तरफ से कोई पहल नहीं की जा सकी है। बताया जा रहा है कि वन विभाग में रेंजर की संख्या काफी कम है, जिसके कारण वन विभाग हाथी को भगाने में असमर्थ दिख रहा है। झारखंड में दिसंबर तक शुरू हो जाएंगे 2 पावर प्लांट, राज्य को मिलेगी इतने मेगावाट अतिरिक्त बिजली। दिसंबर माह तक झारखंड में 2 पावर प्लांट शुरू हो जाएंगे। नॉर्थ जो है कर्णपुरा स्थित एनटीपीसी के पावर प्लांट और गोड्डा स्थित अडानी पावर प्लांट की पहली यूनिट से उत्पादन आरंभ हो जाएगा। दोनों ही पावर प्लांट को चालू करने की तैयारी अंतिम चरण में है। दिसंबर तक इन दोनों पावर प्लांट से 1460 मेगावाट बिजली का उत्पादन होने लगेगा। झारखंड को फायदा यह होगा कि दोनों ही प्लांट के चालू होने से लगभग 400 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलने लगेगी। एनटीपीसी के नॉर्थ कर्णपुरा थर्मल पावर प्लांट की पहली यूनिट 660 मेगावाट की है, जो दिसंबर में आरंभ होगी। यहां 1980 मेगावाट क्षमता का पावर प्लांट बनाया जाना है। इस माह से विद्यालयों में हर हफ्ते बढ़ जाएगी 81 लाख अंडों की खपत। राज्य में स्कूली बच्चों को इस माह से सप्ताह में 5 दिन अंडा मिलेगा। इससे राज्य में प्रति सप्ताह लगभग 81 लाख अंडे की खपत बढ़ेगी। कैबिनेट की स्वीकृति मिलने के बाद झारखंड राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण ने इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया शुरू कर दी है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव के पद रिक्त होने के कारण इस संबंध में विभाग के स्तर से संकल्प जारी नहीं किया जा सका है। शिक्षा सचिव के पद स्थापन के साथ ही इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया जाएगा। राज्य में अब तक स्कूली बच्चों को सप्ताह में 2 दिन अंडा दिया जाता था। अब सोमवार से शुक्रवार तक 5 दिन अंडा दिया जाएगा। हथियारबंद अपराधियों ने झामुमो नेता से की लूटपाट, पुलिस पर फायरिंग, एक गिरफ्तार। झारखंड के लातेहार जिला के चंदवा थाना क्षेत्र में गुरुवार की रात अपराधियों ने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना को रांची मेदिनीनगर मुख्य मार्ग पर कटपुलिया के पास अंजाम दिया गया। बताया गया है कि गढ़वा के झामुमो जिला उपाध्यक्ष मुक्तेश्वर पांडे के साथ भी लूटपाट की गई है। मिली जानकारी के अनुसार 3-4 की संख्या में हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम देते हुए कई वाहनों में तोड़फोड़ की। लूटपाट के क्रम में अपराधियों द्वारा कई लोगों के साथ मारपीट भी की गई। इस क्रम में जिसके पास जितना राशि था अपराधियों ने लूट ली। बताया गया कि घटना की सूचना के बाद घटनास्थल पर पहुंची चंदवा थाना पुलिस पर अपराधियों ने फायरिंग की। फायरिंग के बाद मोर्चा संभालते हुए चंदवा थाना पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। पुलिस को भारी पड़ता देख अपराधी भागने लगे। इसी क्रम में पुलिस द्वारा एक अपराधी को खदेड़कर पकड़े जाने की सूचना है। कोडरमा में छोटे भाई ने बड़े भाई को चाकू से वार कर उतारा मौत के घाट। कोडरमा के डोमचांच थाना क्षेत्र के गोड़ीबादी में मोबाइल चलाने को लेकर छोटी सी बहस हुई, जिसके बाद 11 वर्षीय छोटे भाई ने 13 वर्षीय बड़े भाई को चाकू से वार कर दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई। मृतक का नाम करण कुमार बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ईडी का खौफ, कार्रवाई के बाद साहिबगंज में अवैध खनन बंद, ध्वस्त किए जा रहे क्रशर। प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की गई कार्रवाई के बाद साहिबगंज में पिछले 2 माह से अवैध खनन बंद है। एनजीटी के आदेश पर अवैध क्रशरों को ध्वस्त किया जा रहा है। साहिबगंज जिले की रेलवे साइडिंग पर पत्थर माफिया की चहलकदमी बंद हो गई है। ईडी की कार्रवाई से पहले अवैध खनन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी के आदेश पर 125 प्राथमिकियां दर्ज की गई थी, पर अवैध खनन बंद नहीं हुआ था। अब ईडी
ईडी की कार्रवाई के बाद उन क्रशरों को जिला प्रशासन द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। अवैध पत्थर ढोने के आरोप में ईडी द्वारा स्टीमर जब्त किए जाने के बाद लोग जो है नाव के सहारे मनिहारी घाट तक का सफर कर रहे हैं। एनजीटी दिल्ली के सैयद अरशद जो है नसर बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि साहिबगंज जिले में 300 पत्थर खदान और 407 स्टोन क्रशर चल रहे हैं। तब एनजीटी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, साथ ही उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था। बोकारो के प्रवासी मजदूर की महाराष्ट्र में मौत। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड अंतर्गत चतरोचट्टी थाना क्षेत्र के एक प्रवासी मजदूर की मौत महाराष्ट्र के कल्याण में हो गई। बताया जा रहा है कि प्रवासी मजदूर जो है कड़मा गांव का रहने वाला था। मृतक का नाम गंगाधर महतो 46 वर्षीय है। वह पेशे से चालक था। शाम तक मुंबई से शव को गोमिया लाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।